तो चलिए अब देखते हैं निवास स्थान के चौथा नंबर एग्जाम्पल, चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्रियात्मक प्रश्न है उसके चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर एक्स भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात 15 मार्च 2019 को जापान चले गए। यानी कि जो मिस्टर एक्स था वो 15 वर्ष भारत में रहे थे, भारत में रहने के पश्चात 15 मार्च 2019 को भारत से वापस चले गए। वहां 31 अगस्त 2021 को वापस आया। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए मिस्टर एक्स की कर निर्धारण स्थिति को बताने जाते हैं। जो मिस्टर एक्स है क्या वो भारत में निवासी होता है कि असाधारण निवासी, अनिवासी क्या होता है वहां पे दिखाना है। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, देखिए कि वो 15 वर्ष भारत में रहते हैं, भारत में 15 वर्ष कंटिन्यू रहते हैं, रहने के पश्चात क्या करते हैं वो 15 मार्च 2019 को जापान चले जाते हैं, भारत से जापान चले जाते हैं। ठीक, अब जब जापान जाते हैं वहां पे रहते हैं, वहां से 31 अगस्त 2021 को वापस आ जाते हैं, जापान से फिर वापस भी आ जाते हैं बॉम्बे। और हमें यह बताना है कि वो भारत में 15 वर्ष था, उसके बाद चले गए हैं कब 15 मार्च 2019 को चले गए। कहां पे चले गए? जापान में चले गए। अब जापान में गए, वहां पे रहने के बाद लास्ट में आ रहा 31 अगस्त 2021 को भारत में वो रिटर्न आ रहे, वापस आ रहे हैं। अब पहले भारत से बाहर जा रहा है, फिर आ भी रहा है, आने के बाद यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम यहाँ पे दिखाना है उनको, साबित करके कि भारत में साधारण निवासी होता है, असाधारण निवासी होता है, अनिवासी होता है, क्या होता है, उनकी निवास की स्थिति क्या रहेगी वो हमें दिखाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वही आधार शर्त चाहिए। आधार शर्त आपको पता है तो एकदम बन जाएगा आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त, यानी कि कुल मिला के हमारे भारत में जो हमारा शर्त को रखा गया है उन शर्त को पता होना चाहिए। अगर शर्त पता है तो सॉल्यूशन ऐसे बन जाएगा, एकदम नॉर्मल से बन जाएगा। तो जो हमारा शर्त है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे आधार शर्त, जिसमें पहला नंबर कंडीशन है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, भारत में रहना चाहिए 182 दिन गत वर्ष में। अब बात यहाँ पे देखिए कि हैवी वाला केस है कि नॉर्मल केस है यहाँ पे। अब ये जो व्यक्ति था मिस्टर एक्स था, भारत का ही नागरिक था, अब भारत में 15 साल रह भी रहा था यहाँ पे। उसके बाद 15 मार्च 2019 को जापान गए, फिर जापान से 31 अगस्त 2021 को वापस आ गए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि भारतीय व्यक्ति विदेश जापान में जा रहा है, भारतीय व्यक्ति जापान में जा रहा है, फिर जापान से भारत में आ भी रहा है, तो ये हेवी केस है यहाँ पे। इनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपने गत वर्ष में जो हमारा 182 दिन है और लास्ट में सेकंड नंबर में गत वर्ष में 60 दिन रहना पड़ता है, इन गत वर्ष में चेंजेस होगा। क्यों चेंजेस होगा? क्योंकि ये व्यक्ति मिस्टर एक्स था, भारत में 15 वर्ष रहने के पश्चात जापान चले गए और जापान से फिर यहाँ पे भारत में आ गए, यानी कि भारतीय व्यक्ति विदेश में जा रहे हैं और फिर भ्रमण करने के लिए भारत ही वापस आ रहे हैं घूमने के लिए। इस केस में गत वर्ष में चेंजेस आएगा। गत वर्ष में क्या चेंजेस आ गया यहाँ पे देखिए कि जो 182 दिन है, क्या 182 रहेगा, किससे ज्यादा रहना पड़ेगा, किससे कम रहना पड़ेगा। अब जो हमारा शर्त है, शर्त के अनुसार कि उनकी इनकम क्या होती है, यदि भारतीय आय 15 लाख से ज्यादा हो जाती है तो 182 के 182 दिन ही रहना पड़ेगा, परफेक्ट एकदम। और यदि उनकी आय 15 लाख से कम हो जाती है भारतीय आय विदेशी आय को छोड़ के, तो 120 दिन रहना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे इनका आधार शर्त का सेकंड नंबर क्या है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन एवं गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा, यानी कि 4 वर्षों में, गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन, एक साल भारत में रहना चाहिए। और दूसरा इसका पार्ट है कि गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए। यहाँ पे जो मिस्टर एक्स था भारतीय नागरिक था, विदेश में जा रहा था और भ्रमण करने के लिए आ रहा था, इस केस में आपके शर्तों में चेंजेस आ जाएगा। जो आधार शर्त का जो गत वर्ष में रहने के लिए जो यहाँ पे दिन था, दिनों की संख्या 182 से घट के 120 हो जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम भी 15 लाख से कम है। क्वेश्चन में उसकी इनकम नहीं दिया था, मिस्टर एक्स का क्वेश्चन में इनकम नहीं दिया, मतलब 15 लाख से कम है। और किसी का भारतीय आय 15 लाख से कम है, जब विदेश में जाता है और वहां से भ्रमण करने के लिए आता है, उसकी 15 लाख से कम होता है, तो गत वर्ष में 120 दिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे 60 दिन कम नहीं आएगा, यहाँ पे 120 दिन रहना पड़ेगा। अब देखते हैं ये शर्त पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है।
अब हमारे गत वर्ष क्या आ जाएगा, 31 अगस्त 2021 को भारत में वापस आया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। कर निर्धारण नंबर 2022-23 के लिए उसकी निवासी तिथि बताने के लिए बोल रहे हैं। तो गत वर्ष में आप देखिए 31 अगस्त 2021 को भारत में वापस आया, तो 31 अगस्त 2021 हमारा हो जाएगा गत वर्ष। गत वर्ष हो जाएगा हमारा 2021, ये हमारा हो जाएगा गत वर्ष। अब गत वर्ष से पूर्व के देखिए गत वर्ष में कितना दिन हुआ, 31 अगस्त को आया, यानी कि अगस्त महीने का लास्ट तारीख 31 एक दिन अगस्त का आया, अगस्त का एक दिन प्लस सितंबर, अगस्त सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च, पूरा मार्च तक गिनना है हमें। तो अगस्त का एक तारीख एक दिन, क्योंकि 31 अगस्त लास्ट तारीख को आ रहा है, तो जिस तारीख को आ रहा है उस तारीख को अपन गिनेंगे एक तारीख। सितंबर को 30, अक्टूबर को 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, फरवरी का 28, मार्च का 31। तो टोटल कितना दिन होता है यहाँ पे हमें सब प्लस करना है यहाँ पे। तो अगस्त का एक दिन, अगस्त सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, फिर 30, फिर 31, फिर 31, फिर 28, फिर हमारा 31, टोटल 213 दिन हो रहा है यहाँ पे। टोटल हमारा 213 दिन हो रहा है। गत वर्ष में तो रहे था 120 दिन, तो वो 213 दिन लगे, बहुत ज्यादा रह गए, रिक्वायरमेंट से ज्यादा रह गए, बहुत बढ़िया यहाँ पे रह गए। तो ये शर्त पूरा कर रहे हैं, आधा शर्त का पहला। अतिरिक्त शर्त का देखते हैं, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रह पाता कि नहीं रह पाता, और गत वर्ष में 120 दिन, 120 दिन नहीं, गत वर्ष में 213 दिन रहेंगे, बहुत ज्यादा रह गया, ये भी पूरा कर दिया। लेकिन 4 वर्षों में 365 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है, वो हमें देखना। तो गत वर्ष हमारा 2021 था, इससे पूर्व के 4 साल के टारगेट में हम देखेंगे, तो ये 20, 19, 18 और 2017, इसमें वो रह पाता है कि नहीं रह पाता है, हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला 15 वर्ष रहने के पश्चात मार्च 2019 को भारत से निकाल गए, मार्च 2019 को भारत से निकाल गए। मार्च महीने में निकालने से पहले भारत में था, 2018 में था, 2017 में था, क्योंकि भारत का नागरिक था, 15 वर्ष रहा था यहाँ पे। मार्च 2019 में भारत से निकाल गया, तो 19 से पूर्व के 15 साल वो भारत में था, पूरा कंटिन्यू 15 साल था। तो यहाँ पे भी 365 रहा होगा, यहाँ पे भी 365 रहा होगा, टोटल मिला के यहाँ पे 730 दिन रहा होगा पिछले 4 साल के टारगेट में। अगर हम देखेंगे तो ये 365 रहने की जरूरत था, 730 दिन रह गए, यहाँ पे भी ये शर्तों को पूरा कर रहा है। ठीक, उसके बाद हमारा देखेंगे अतिरिक्त शर्त को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। हमारा अतिरिक्त शर्त क्या है यहाँ पे, अतिरिक्त शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 व 10 वर्षों में, अतिरिक्त शर्त गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष में 2 वर्ष भारत रहना चाहिए। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष में भारत में रहने से क्या हो रहा कि नहीं रहा। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष अगर टारगेट हम बनाएंगे यहाँ पे, तो गत वर्ष हमारा 2021 था, इससे पूर्व का 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारा 10 साल का टारगेट है। इस 10 सालों में क्या वो भारत में 730 दिन रहता है कि नहीं रहता, 2 वर्ष भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11, 2011 से 2020 तक क्या वो इस 10 वर्षों में भारत में 2 वर्ष रह पाता है कि नहीं रह पाता है। वो मार्च 2019 को भारत से निकल गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 15 साल कंटिन्यू था, 15 वर्ष कंटिन्यू भारत में था। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि 15 साल कंटिन्यू था, तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल भारत में कंटिन्यू था। यहाँ पे 8 साल इस 10 साल के टारगेट में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो 8 साल है पूरा भारत में था। यहाँ पे 365, यहाँ पे 365, सब जगह 365 दिन करके पूरा फुली कंप्लीट किया। वो अतिरिक्त शर्त का पहले नंबर पूरा हो गया। सेकंड नंबर है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्ष में 730 दिन भारत में रहना चाहिए। गत वर्ष से पूर्व के 730 दिन में मतलब गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन भारत में रहना चाहिए। क्या वो रहता है कि नहीं रह पाता है,
हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये जो हमारा 10 साल का टारगेट था, 3 साल हटा देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 7 साल का टारगेट यहाँ पे। अब 7 साल के टारगेट के अंतर्गत क्या वो भारत में 730 दिन रह पाता नहीं रह पाता? आराम से रह पाता है। ये हमारा 10 साल के टारगेट में 1 2 3 4 5 साल, 5 साल रह रहा है, 2 वर्ष दूर की बात, 730 दिन ही और भी ज्यादा रह रहा है यहाँ पे। तो ये वाला शर्त भी पूरा कर रहे हैं, अतिरिक्त शर्त को दोनों को पूरा कर रहे हैं, आदर्श शर्त को दोनों को पूरा कर रहे हैं भर भर के। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति भारतीय और नागरिक देश में चला गया था, वहां से घूमने के लिए, भ्रमण के लिए आ भी रहा था, इसके दौरान ये भी केस होने के बाद भी ये चारों शर्तों को एक साथ पूरा कर पा रहे हैं। आदर्श शर्त को दोनों को पूरा कर रहे हैं, अतिरिक्त शर्त को दोनों को पूरा कर रहे हैं, तो ये व्यक्ति भारत में साधारण निवासी कहलाएगा, भारत में इनकम टैक्स पेमेंट करेगा ये। ठीक है, ये जो मिस्टर एक्स भारत में साधारण निवासी कहलाएगा क्योंकि आदर्श शर्त को दोनों को भर भर के पूरा किया, साथ में अतिरिक्त शर्त को पूरा किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको गिना जाएगा, यहाँ पे टारगेट बनाया जाएगा, उसको गिना जाएगा, एक दिन को चुन चुन के गिनना है कि जैसे 31 तारीख तो आया है, तो 31 तारीख हमारा आखिरी तारीख है, एक दिन उसको भी गिनना पड़ेगा। अगर 31 तारीख तो गया है तो आखिरी दिन जिस तारीख को गया उस तारीख को भी भारत से जा रहा था, उस तारीख को भी गिनना पड़ेगा। यहाँ पे हर एक दिन को चुन चुन के गिन यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे हर एक दिन एक महीना में हमको आपको पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर आएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप कमेंट से बोलिएगा, मैं दोबारा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को बारीक से और समझाऊंगा यहाँ पे। अगर कमेंट्स करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना देखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।